युवा ने प्राचीन काल में पानी पंप विकसित किया जिससे खेतों की सिंचाई हुई। सौर संचालित साझा साइकिलें भी बनाई, लेकिन महारानी ने डर कर उसे सीमा में निर्वासित कर दिया। उस रात महल की बिजली खराब हो गई। उन्हें मोमबत्तियों से अंधेरे में रहना पड़ा। महारानी की गाड़ी बिना बिजली के शुरू नहीं हो सके। तुरंत सभी क्रोधित होकर समाधान ढूंढने लगे, लेकिन महल के तार निर्वासित युवक ने बनाए थे। वे नहीं समझ पा रहे थे। महारानी ने महसूस किया कि युवक के बिना कुछ संभव नहीं है। छोटा आग अन्य समय से लाया गया था। उसने आधुनिक ज्ञान से दयु राज्य तकनीकी शक्ति बनाया, बंदूकों का आविष्कार किया और सेना का नेतृत्व कर 6 राज्यों पर विजय प्राप्त की, जिससे महारानी ने दुनिया एकीकृत की। लेकिन महारानी ने उससे शादी का वादा किया। दरबार के विद्वान और सैनिकों ने उस पर घुट बनाने और बगावत का आरोप लगाया। वह समझ रहा था कि सब मजाक कर रहे हैं, लेकिन महारानी गंभीर थी। उन्होंने उसे शारीरिक रूप से दंडित और पीड़ों से मुक्त कर दिया। इस समय युवक ने महसूस किया कि महारानी ने उनका उपयोग करने के बाद उन्हें त्यागना चाहती है। शुरुआत में उन्होंने युद्ध में जीताकर महारानी की सच्ची निष्ठा से सहायता की थी। युवक को उम्मीद नहीं थी कि उसे शारीरिक पीड़ा मिलेंगी। हताश होकर उसने पिटाई स्वीकार की। महारानी ने समझौता किया है, इसीलिए आज्ञाकारी होने पर उसे समृद्धि और धन देने का वादा किया। परिणाम स्वरूप युवक ने अपनी शादी की पोशाक उतारकर गांव लौटने का आग्रह किया। युवक ने कहा, आप हमारे विवाह समझौते की धमकी क्यों देते हैं? इसे रद्द करें। मैं अब आम आदमी हूँ, महारानी के योग्य नहीं। अब हम अलग रास्ते चुनकर अपने अपने जीवन जिएंगे, फिर कभी नहीं मिलेंगे और वापस कभी नहीं आऊंगा बोलकर हंसते खेलते बिना रुके चला गया। हो सकता है आकाश ने उनकी दुर्दशा पर दया दिखाई। तपते गर्मियों में अचानक बर्फबारी हुई। साम्राज्य ने दोष नहीं स्वीकारते हुए युवक को आम नागरिक घोषित किया। महारानी को लगा युवक निश्चित ही वापस आओगे मुझे बचाने। ये नहीं जानते थे सामान लेकर निकलते ही पड़ोसी साम्राज्य की लड़कियां युवक का पीछा कर रही थी, ताकि वे उनके सहयोग से देश मजबूत कर सके। रास्ते में कुछ मेहनती किसान मिले जो सिंचाई के लिए पानी ला रहे थे। युवक ने तुरंत मदद करने का सोच और पूछा, उन्होंने अपनी पानी की गाड़ी क्यों नहीं इस्तेमाल किया? पूछने पर पता चला कि स्थानीय अधिकारियों ने गाड़ी बनाने के पैसे लूटे और बनने पर खेतों की सिंचाई के लिए पानी मांगा। खेती की आय बुनियादी रूप से नहीं चुका सके, जिससे गुस्से में आ गए और पद से हटाए गए। अब वे किसानों की सिंचाई समस्या हल करने का वादा करते हैं। कभी नहीं सोचा था कि पास की चुपके पड़ोसी साम्राज्य और दरबारी मानते सूखा मानवीय शक्ति से नहीं लड़ा जा सकता। युवक ने घृणा से सिर हिलाकर सौर पंप बनाने की तैयारी की।